Hello students, today we are going to discuss your second grammar chapter, verbs. Before going to your class, first we should know that what is verbs. तो पिले माने आज आमे आमर जो सेकंड चैप्टर रही वर्ब बा क्रियापद ताको आलोचना करिबा। तो प्रथम जानिबा दरकार जे तो वर्ब बा क्रियापद काहा कुआ जाए। वर्ब इज एक्शन वर्ड और ए स्टेट ऑफ बीइंग व्हिच डिनोट्स ए फिजिकल और मेंटल एक्शन। तो गोटे कार्य को बुझाए क्रियापद कहले क्रिया माने कार्य गोटे कार्य को बुझाए अर्थात जहाँ संगठित होउछि बा संगठित हेउथिबो तो ताको आमे क्रियापद बोली कहिताउ। जहाँ शारीरिक हो पारे बा मानसिक कार्य हो पारे जेमति कि रनिंग लाफिंग ये सब फिजिकल एक्शन किंतु थिंकिंग इमेजिनिंग तो भाविबा कल्पना करिबा तो ये सब होछि मेंटल एक्शन। ठीक अच्छे ये भी वर्ब। तो तुम बुक रे वर्ब फिगर बहुत भल भाव अच्छी मु ट्राए कर तुम कनसेप्ट क्लियर करने क्लीयरली लक्ष्य कर। आम जानले वर्ब माने क्रियापद जहाँ गोटे कार्य बा काम को बुझाए। तो ये वर्ब होछि नॉर्मली टू टाइप्स गोटला मेन वर्ब गोटला ऑक्सिलरी वर्ब बा हेल्पिंग वर्ब। ठीक अच्छे मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया ऑक्सिलरी बा हेल्पिंग वर्ब माने सहायकारी क्रिया। एत क्लीयर है वर्ब जानल क्या कह जाए। ठीक अच्छे गोटे एक्शन वर्ड जोटा कि फिजिकल बा मेंटल एक्शन होइतिबो। तो यहाँ हूँ द्विभारी व्यक्त गोटला मेन वर्ब मुख्य क्रिया गोटला ऑक्सिलरी वर्ब बा सहायकारी क्रिया। क्लीयर तेबे मेन वर्ब द्विभारी व्यक्त होता है बेसी देनी तुम यहाँ पढ़ी पार नेक्स्ट क्लास को। तो गोटला फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जाना फाइनाइट वर्ब क्या कहते ना व्हिच वर्ब मॉडिफाइड और चेंज्ड विथ द टेंस पार्टनर ऑफ द सेंटेंस। ठीक अच्छे व्हिच वर्ब इज मॉडिफाइड विथ द टेंस पार्टनर ऑफ द सेंटेंस। गोटे वाक्यर जो टेंस पार्टनर थाए ना काल अनुजाई जो क्रियापदटी परिवर्तित हुए तो आम कहो फाइनाइट वर्ब। क्लियर जब प्रेजेंट अच्छी पास्ट हम कि फ्यूचर हम तो से वर्बटा बदल जाव। तो जो क्रियापद बा जो क्रियापदटी वाक्यर टेंस अनुजाई बदली जाऊँगी ताके फाइनाइट वर्ब कही था। क्लीयर है ना। नेक्स्ट आस नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सेमती व्हिच वर्ब डज नॉट चेंज विथ द टेंस पार्टनर ऑफ द सेंटेंस। गोटे वाक्यर टेंस जहाँ भी परिवर्तन हो किंतु क्रियापद बा जो नॉन फाइनाइट वर्ब सेमती स्थिर रही है या परिवर्तन हुए ना तो आम कौन कहू यहाँ कहो नॉन फाइनाइट वर्ब जे वाक्य टेंस तो बदलू ना। क्लीयर ना बुझीगले वर्ब क्या कहती ये आम पढ़ुचे ए मेन वर्ब। तो दुईटा पार्ट अच्छी गोटे ऑक्सिलरी वर्ब गोटे मेन वर्ब आम पढ़ुचे मेन वर्ब। मेन वर्ब द्विभारी व्यक्त गोटे फाइनाइट वर्ब गोटे नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक अच्छे ये देखिए फाइनाइट वर्ब क्या कह जाए ना वाक्य जे टेंस अनुसार बदली जाती तार रूप बदली था सी हूँ फाइनाइट वर्ब। जी बदलती ना नॉन फाइनाइट वर्ब ये तो क्लीयर है। ये देखिए फाइनाइट वर्ब केते व्यक्त या पुणी चारि भार व्यक्त नॉर्मली चारि भार व्यक्त कौन कौन यार बेसिक क्लास मुझे नेक्स्ट के आनी तो मुझे खाली एक्टिविटी कराया पूर्व तुमको कनसेप्ट क्लियर कर दूँ क्या तुम किसी जानले तो एक्टिविटी कर ना। तो फाइनाइट वर्ब ये स्पेस कम थी मुझे लिखिनी। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव रेगुलर और इरेगुलर तुम वीडियो पॉज कर चाहिए नोट लिखि नहीं पार आराम से खाता कलम धरी बस वीडियो को पॉज कर लिखने चलो। ठीक अच्छे तो फाइनाइट वर्ब जानले चारि भार व्यक्त डायग्राम करदेव चार्टा गार देदेव। फास्ट लिख ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव रेगुलर इरेगुलर है। क्लीयर ट्रांजिटिव कौन तो ओडिया है सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव है सकर्मक क्रिया। तो व्हिच वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जो क्रियापद गोटे कर्म आवश्यक करे ताहा होछि कौन ना ट्रांजिटिव वर्ब। मन कर गोटे वाक्य कहबी आई एट मु खाइली तो क्वेश्चन आसो ना तुम्हें कौन खाइल तो वर्ब लगे क्वेश्चन आसो तुम्हें कौन खाइल तो कौन आसला उत्तर जहाँ आसो भात खाइली बा रोटी खाइली जहाँ भी आसो ब्रेड खाइली तो जहाँ भी आंसर आसो से कौन ऑब्जेक्ट आसो आई एट राइस आई एट ब्रेड। तो वर्ब को तो मैं कौन बोल लगे क्वेश्चन करा जहाँ आंसर जो ऑब्जेक्ट हो कर्म कह जाए आई एल ऑब्जेक्ट एटला वर्ब ये जहाँ ये जगह आसो ए प्लस जहाँ भी आसो भात रोटी जहाँ भी आसो तो से राइसटा कौन हम से हम ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब क्रियापद कौन गोटे ऑब्जेक्ट आवश्यक कला तेणु ऑब्जेक्ट आवश्यक कर कौन कह ट्रांजिटिव वर्ब। तो कौन कह ट्रांजिटिव वर्ब आमर सकर्मक क्रिया मन रहा कह सकर्मक क्रिया कारण से कर्म आवश्यक कला है ना। तो गोटे इंट्रांजिटिव वर्ब देखा इंट्रांजिटिव वर्ब कौन ना व्हिच वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ ए सेंटेंस। गोटे वाक्यर पूर्णांग जो
क्रियापद कौन कर्मर आवश्यक करे ना ताको आम कौन कहू ताको आम कहू अकर्मक क्रिया मन ना ताको कहू अकर्मक क्रिया। तो मन कर गोटे वाक्य मुझे लिखी बर्ड्स फ्लाई चढ़ई माने उड़ती बर्ड्स फ्ल्यू तार V2 फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन तो V2 लिखले बर्ड्स फ्ल्यू चढ़ई माने उड़ीगले तो ये लिखली बर्ड्स फ्लाई चढ़ई माने उड़ती। तो कौन किए जन क्वेश्चन कर चढ़ई माने कौन उड़ती कारण आमर जो ये भर्बटा ना फ्लाई ना ये फ्लाई कौन से ऑब्जेक्ट आवश्यक करे ना बुझल ना। आम गोटे वाक्य लिखा गीता स्लेप्ट गीता शोईगला लोग कौन क्वेश्चन करेंगे से कौन शोला करें ना। तो जो क्रियापद उपर स्लेप्ट है फ्लाई है तो ये जो भर्बर कौन से ऑब्जेक्ट आवश्यक हुए ना ठीक अच्छे। तो एक कह अकर्मक क्रिया जी ऑब्जेक्ट आवश्यक कला से सकर्मक क्रिया जी आवश्यक कला नहीं अकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब ठीक अच्छे। ये इंट्रांजिटिव वर्ब मन रहा आम पढ़ुचे क्या ना फाइनाइट वर्ब दुटा पार्ट पड़े ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव क्लियर। दिन आसला रेगुलर आउ इरेगुलर ठीक अच्छे देखिए ना ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया तापर देखिए इंट्रांजिटिव आईटी अकर्मक क्रिया तापर देखिए रेगुलर आउ इरेगुलर। रेगुलर क्या कहती ना व्हिच वर्ब मॉडिफाइड विथ ईडी फॉर्म ओके जो क्रियापदटी ईडी सहित बदले ताको आम कौन कहू ताको आम कहू रेगुलर वर्ब कहू ठीक अच्छे। जमीती कि प्लेटा कौन हम प्लेटा प्लेड है तो प्ले प्लेड है यहाँ कौन है रेगुलर वर्ब किंतु व्हिच वर्ब डज नॉट चेंज विथ द ईडी फॉर्म दैट इज कॉल्ड इरेगुलर वर्ब जे कि ता सहित बदले ना जमीती कि आम गो वेंट गन कहवा ठीक अच्छे कि आम कट 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 कहवा तो ये सब है कौन ये इरेगुलर वर्ब ठीक अच्छे किंतु जे ईडी सहित बदले से रेगुलर वर्ब जे ईडी नई बदले से इरेगुलर वर्ब क्लियर। आम देखिले भर्ब द्विभार व्यक्त गोटला मेन भर्ब गोटला ऑक्सिलरी भर्ब ए पढ़े मेन भर्ब पार्ट पढ़ले फाइनाइट भर्ब जे कि टेंस अनुजाई बदली थाए चारिभार व्यक्त ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव रेगुलर इरेगुलर। ट्रांजिटिव है किए ना जे गोटे वाक्यर भर्ब जे कर्म आवश्यक करे ताको आम कह सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव भर्ब जे कर्म आवश्यक करे नहीं सेला इंट्रांजिटिव भर्ब एवं जे डी ईडी नहीं बदले सेला रेगुलर भर्ब जे डी ईडी नहीं बदले ना सेला इरेगुलर भर्ब क्लियर। जे डी नहीं बदले से रेगुलर जे डी नहीं बदले सेला इरेगुलर ये तो फाइनाइट क्लियर हो ना। नेक्स्ट आस नॉन फाइनाइट भर्ब ओके जे कि टेंस अनुजाई कौन से बदलाव हुए ना कौन से परिवर्तन हुए ना वाक्य से नॉन फाइनाइट भर्ब। यह चारिभार व्यक्त ठीक अच्छे कौन कौन ना गोटला बेयर बा जीरो फॉर्म माने V1 फॉर्म थी ना जेरन बा ING फॉर्म थी ना 2+ इनफिनिटी फॉर्म थी ना पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थी V3 फॉर्म थी मन रहा। ये जो मेन भर्बटा वाक्य दुटा बाहर हो गोटे फाइनाइट थी नॉन फाइनाइट थी प्रत्येक वाक्य फाइनाइट भर्ब थी ना और सेकेंड भर्बटा नॉन फाइनाइट बाहर होता आइदर V1 रे थी जहाँ आम कहू बेयर बा जीरो फॉर्म आ गोटे ING फॉर्म थी जेरन बा ING फॉर्म कहते आ गोटे 2+ इनफिनिटी 2+ V1 फॉर्म थी जमीक आई हाव टू गो तो आई हाव मत जावाक आई हाड हम कि टू गो आई हाव टू गो आई हाड टू गो आई विल हाव टू गो किंतु मेन भर्ब जो हावटा बदलुची बरं किंतु टू गो से टू गो रोचे तो टू गो कौन परिवर्तन आसुना तेणु से टू गोटा कौन से नॉन फाइनाइट भर्ब जोटा कि यहाँ कहूँ 2+ इनफिनिटी बुझे ओके। तापर आसला नेक्स्टा V3 फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहुए ओके ये चारिटा थाए कौन नॉन फाइनाइट भर्ब ओके। तो या बेसी समय नेबिनी तुमको बुझापी मुझे कनसेप्ट पर क्लास नहीं आसबि तो मैंने बुझीपार ठीक अच्छे तुमको गोटे स्पेस ना गोटे बुझे दूसरी। तो ये गोटे नॉन फाइनाइट गोटे एग्जांपल दूँ तुमको आई हाव टू गो भुवनेश्वर ठीक अच्छे। तो ये आई हाव अच्छी तो बाकी फाइनाइट भर्ब किए हाव क्या मत भुवनेश्वर जावाक अच्छी नॉन फाइनाइट भर्ब किए ना टू गो ठीक अच्छे नॉन फाइनाइट भर्ब है टू गो तो टू गो है नॉन फाइनाइट भर्ब तो मन रहा ना हावटा है कौन फाइनाइट भर्ब गो है नॉन फाइनाइट भर्ब। तो मुझे कह मत जावाक आई हाड टू गो भुवनेश्वर हम तो हावटा बदली जाऊँ ना आई विल हाव टू गो भी भुवनेश्वर हो पार तो ये हावटा बदली जाऊँगी किंतु आई साल हाव टू गो भुवनेश्वर हम हो पार तो ये हावे बा हाड़े बा साल हावे बदलला बेलू किंतु टू गो सेमती रोचे तो मैंने गोटा हूँ कौन ये हूँ नॉन फाइनाइट भर्ब कारण वाक्यर टेन्स रे जेकोसी परिवर्तन हेल्ले गो उपर कौन इम्पैक्ट पकौनी गो उपर कौन प्रभाव पड़नी गो से गो रोचे तेणु से गो रोथिबारु ताके आम कौन कहवा ताके आम कहवा नॉन फाइनाइट भर्ब ठीक अच्छे। यहाँ कौन अच्छी ना 2+ इनफिनिटी अच्छी एथर अच्छी ओके एमती हूँ भर्ब जानले
मेन भर्ब फाइनाइट नॉन फाइनाइट जानले एबे देखिबा सेकंड पार्ट भर्बर जोटा कि ऑक्सिलरी बा हेल्पिंग भर्ब ये ऑक्सिलरी भर्बटा मते पुणी दी भार विभक्त गोटला प्राइमरी ऑक्सिलरी गोटला मॉडल बा सेकेंडरी ऑक्सिलरी ओके मॉडल ऑक्सिलरी बा सेकेंडरी ऑक्सिलरी प्राइमरीटा पुणी केते भार विभक्त या तीन भार विभक्त बी भर्ब हाफ भर्ब डू भर्ब ठीक अच्छे बी भर्ब किए जाऊँगी इज एम आर वाज यार बी बिंग बीनी हाफ भर्ब जाऊँगी हाज हाड़े डू भर्ब जाऊँगी डू डज डी बा डन जाऊँगी ओके ये प्राइमरी ऑक्सिलरी सेकेंडरी ऑक्सिलरी से कहुए आम मॉडल भी कहते जो आम अच्छी तेरहटा है कि साल छुड़ू विल उड़ू मे माइटी ज्ञान कुड़ू मस्ट नीड डेयर यूज टू अट टू ओके ये तेरहटा मॉडल ऑक्सिलरी जहाँ आम अन हेल्पिंग भर्ब व्यवहार करूँ बाकी नेगेटिव ग्राफिक व्यवहार करूँ या साहय कौन हुए तापर मेन भर्ब में परफेक्ट भी V3 व्यवहार हुए बा इन व्यवहार हुए सब एमती कथा है कि यार सहायता नौ और मेन भर्ब रूप बदल आम टेन्स पार्ट बदल था ओके ठीक अच्छे ये देखा मोर एक्टिविटी कौन रही कनसेप्ट भावुँ किसी क्लीयर हो जाइए ठीक अच्छे देख राइट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन द प्राइसलेस गिफ्ट आई वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इट वाज लंच टाइम द रेस्टोरेंट वाज वेरी क्राउडेड आई सॉ दैट सम ऑफ द चेयर्स एंड टेबल्स had been pushed into a corner. I chose the corner table, seated myself, and started skimming through the newspaper. So you have already read the paragraph in your main textbook. Read it again and mark the online words. तो ये ऑनलाइन हित प्रत्येक वार्ड लक्ष्य कर जो आम क्रियापद भर्ब बोली कहूँ व्हाट डू दे से अबाउट से कौन सूचाऊँ कौन कहते दे से अबाउट व्हाट समान डज कौन कर कार्य विषय कहते सूचाऊँ व्हाट हैपेंस कौन घटी दिज वर्ड्स आर कॉल्ड भर्ब कौन कहुए क्रियापद कहुए है जो कार्य को बुझाऊँ क्लीयर जहाँ आम अलरेडी जानी सारे तार कनसेप्ट किसी बुझी सारे आउ टाइम वेस्ट करवानी डायरेक्ट एक्टिविटी देखा कौन रही देख एक्टिविटी 1 राइट 10 सेंटेंसेस बाय टेकिंग वन एक्सप्रेशन फ्रॉम ईच कॉलम ऑफ द फॉलोइंग टेबल तो निम्न टेबल रू प्रत्येक को लेकिन आम वाक्य गठन करवा देख आई वी यू ही सी इट दे माय सिस्टर एंड आई अच्छी बी रे अच्छी भर्ब जोटा कि इज आम आर अच्छी सी रे अच्छी ऑब्जेक्ट अच्छी स्टूडेंट से माय स्कूल बैग अच्छी तो आम जाने किए कहुए तो संबंध रही सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट रे ठीक अच्छे आई पाखे किए लगे इज आम आर भर आम लगे आई एम तेणु आई एम सिंगुलर है तो किए लगे ए स्टूडेंट लगे तेणु आई एम ए स्टूडेंट हम क्लीयर आई एम ए स्टूडेंट हम नेक्स्ट वी पे कौन बस ना वी हूँ प्लूरालटे तेणु बहुवचन थी क्रियापद बहुवचन हम आर हम तो वी आर आ ये स्टूडेंट लगभग सिंगुलर अच्छी तेणु कौन लगे ऑब्जेक्ट लगे प्लूराल बहुवचन लगे तेणु वी आर स्टूडेंट्स हम तो यू अच्छी वो पाखे आर बसे यू आर स्टूडेंट्स हम ही अच्छी ही पाखे इज बस थार्ड पर सिंगुलर नंबर ही इज ए स्टूडेंट हम सी रे भी सी इज ए स्टूडेंट हम ठीक अच्छे इटी इज माय स्कूल बैग हम यह मोर स्कूल बैग ठीक अच्छे इट इज माय स्कूल बैग हम दे आर स्टूडेंट्स हम माय सिस्टर इज ए स्टूडेंट माय सिस्टर एंड आई तो ये है प्लूराल बहुवचन है मो भौणी और मो ये आर लगे कारण जो मोर देन वन सब्जेक्ट हो जाए ना तेनाली से क्रियापद कौन निए प्लूराल निए तेणु माय सिस्टर एंड आई आर स्टूडेंट्स এটা मन रख आई पाखे आर लगी पार कारण आई पूर्व आ गए सब्जेक्ट अच्छी किए माय सिस्टर अच्छी तेणु दुईटा सब्जेक्ट थी ये कौन है भर्बटी कौन है बहुवचन होगा आर होगा माय सिस्टर एंड आई आर स्टूडेंट्स क्लीयर लुक एट द पिक्चर एबव ऊपर थी छवि को देख ये हूँ तुम छवि क्लीयर शिला इज ए स्टूडेंट सी इज रीडिंग ए बुक शिला गोटे पिला गोटे बही पढ़ुची नेक्स्ट वाक्य रही द बॉयज आर इन द फील्ड दे आर प्लेइंग फुटबॉल नेक्स्ट रही शुभेंदु इज स्ट्रॉन्ग ही कैन लिफ्ट द बॉक्स हियर यू फाइंड एग्जांपल्स ऑफ अ सिंगल वर्ड verb and a multi word verbs. In a multi word verb the last verb is the main verb and the preceding ones are auxiliary. ठीक अच्छे देख क्लीयर बुझीदे शिला इज ए स्टूडेंट तो इज हूँ भर्ब ये हूँ गोटे भर्ब ये हेल्पिंग भर्ब कि मेन भर्ब कम करुच्ची दुईटा भर्ब अच्छी डुआल भर्ब बोली कहुए मल्टी वर्ड भर्ब कहुए तो ये हूँ मेन भर्ब किए रीडिंग मेन भर्ब किए ना रीडिंग किंतु प्रिसीडिंग कर किए इज है कौन इज है हेल्पिंग भर्ब है इज है हेल्पिंग भर्ब क्लीयर सेमती द बॉयज आर ये सिंगल भर्बटे तेणु यहाँ मेन भर्ब कम ये कर मेन भर्ब ना हेल्पिंग भर्ब आखे गढ़ाई दे आर प्लेइंग फुटबॉल तो ये प्लेइंग है मेन भर्ब आर हेल्पिंग भर्ब कारण जो भी प्रोग्रेसिव हो परफेक्ट हो आई एन जी फर्म में था V3 फर्म में था से पूर्व आम हेल्पिंग भर्ब नहीं था है
बी भर्ब हो कि हाफ भर्ब हो गोटे नहीं था है ना। बी भर्ब रूप जानले इज आमार वाज यार बी बिंगी बीनी। हाफ भर्ब जानले हाज हावे हाड़े तो ये गोटे ने तापर रूप बदलिए है कि प्रोग्रेसिव यहाँ जाए और परफेक्ट हाफ भर्ब जाए है। शुभेन्दु इज स्ट्रंग ये गोटे भर्ब सिंगल भर्ब। कैन लिफ्ट तो ये भी दुटा भर्ब अच्छी गोटे कैन गोटे लिफ्ट ला कौन मेन भर्ब कैन ला कौन मॉडल ऑक्सिलरी भर्ब हम पढ़ुते 13टा मॉडल ऑक्सिलरी अच्छी साल छुड़ विल उडू मे माइटी कैन कुडू मस्ट नीड डेयर यूज टू अट टू तो ये 13टा मॉडल ऑक्सिलरी अच्छी तो कैन रोचे क्लीयर। हियर यू फाइंड एग्जांपल्स ऑफ अ सिंगल वर्ड भर्ब आर मल्टी वर्ड्स भर्ब्स तुम पढ़ी ऑलरेडी गोटे सिंगल वर्ड थाए मल्टी वर्ड थाए जी मल्टी वर्ड शेष को थी सी मेन भर्ब जी प्रिस्लिंग कर पूर्व थो सीटा हूँ हेल्पिंग भर्ब क्लीयर। लास्ट के लेंदी हम कारण आम कनसेप्ट सहित पढ़ले तो सही कथा देती फास्ट भर्ब ला सिंगल भर्ब वाक्य द्वितीय भर्ब होती जोटी डबल वाला भर्ब रही तो से सेकेंडटा हम कौन मेन भर्ब बाकी गोटे अगली भर्ब होता है ये कथा कही से जहाँ आम अलरेडी देखी सारे तो ये लिखाई भर्ब गुड़ाक देखीद। आगे 2 रही आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी भर्ब्स एंड मेन भर्ब्स आर इन द फॉलोइंग डायलॉग्स ये ऑक्सिलरी भर्ब को मेन भर्ब को तुम्हें चिन्हट कर सर्कल द ऑक्सिलरी भर्ब साजिर क्रिया को सर्कल कर गोलाई कर एंड ऑनलाइन द मेन भर्ब्स एवं मुख्य क्रिया को कौन कर ऑनलाइन कर गारा दियो ठीक अच्छे। मैगी केम टू से गुड बाय सी वाज ड्रेस्ड इन ब्लैक तो मैगी आसला कहवाई शुभ विदाय तो ये केम ये मेन भर्ब से ये भी मेन भर्ब कारण मन रख मेन भर्बर गोटे निजस्व डिक्शनरी वार्ड थाए डिक्शनरी अर्थ थाए है मेन भर्बर कौन थाए डिक्शनरी जो आविधानिक अर्थ अच्छी डिक्शनरी अर्थ तार थी मिनिंग थी कहार ना मेन भर्बर किंतु हेल्पिंग भर्ब हेल्प करे तो से मेन तार कौन से आविधानिक अर्थ न था केवल से हेल्पिंग हेल्प करने मेन भर्ब को यूज होता है ठीक अच्छे। सी वाज ड्रेस्ड इन ब्लैक तो यहाँ है हेल्पिंग भर्ब आम कौन कर ऑक्सिलरी भर्ब बोलिका आम ताको गोटे एनसर कर गोलाकार कर वाजर अर्थ ये आम पास्ट टेंस में बाहर होती अर्थ रे किंतु वाजर सेमती किसी विशेष कौन अर्थ ना ठीक अच्छे ड्रेस्ड यहाँ V2 अच्छी ना तो यारी बाहर होती पास्ट टेंस वाज बाहर होती इजर पास्ट टेंस वाज ओके। मीना आर यू लिविंग टुडे तो ये लिविंग है मेन भर्ब क्वेश्चन मार्क में हेल्पिंग भर्ब आगे अच्छी आर ये ऑक्सिलरी भर्ब ठीक अच्छे। मैगी यस टुडे इज द डे ऑफ माय डिपार्चर देन मीना कहले हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच योर कंट्री ये लेखा भूल अच्छे ये मैगी कही नथिबे कथा राइटर कही यस टुडे इज माय डे ऑफ माय डिपार्चर छाड़ आम सेन्टेन्स को किए कौन कही देखानी आम देखा कम ग्रामाटिकाली ठीक अच्छे। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक तो ये विलटा हूँ हेल्पिंग भर्ब टेक मेन भर्ब रिच मध्य मेन भर्ब व्हिच पार्ट ऑफ द कंट्री डू यू लिव इन लिव मेन भर्ब डू हूँ हेल्पिंग भर्ब आम गोले बुलेबा मेन भर्ब गारदे ठीक अच्छे। मैं कहला आई डू नॉट नो एक्जाक्टली व्हेन आई एम पोस्टेड ये राइटर कही कि मुझे ठीक जानी ना कि मत कौ जगह चाकरी दि जाए जो पंजाब जॉब दिया तो डू है हेल्पिंग भर्ब नो है मेन भर्ब आम है हेल्पिंग भर्ब तो पोस्टेड भी मेन भर्ब आर आई भी मेन भर्ब क्लीयर। मैं जानले कि ऑक्सिलरी भर्ब हेल्पिंग भर्बटा जो दी बार थाए गोटे प्राइमरी ऑक्सिलरी और सेकेंडरी ऑक्सिलरी प्राइमरी रही है बी भर्ब हाफ भर्ब डू भर्ब जानले और सेकेंडरी था जोटा कि मॉडल ऑक्सिलरी ठीक अच्छे। ये सब से विषय दिखाई तुम पढ़ नहीं पार आउ टाइम वेस्ट करने चाहिए नहीं। एक्टिविटी 3 करने नाउ लेट्स प्ले ए गेम लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ही मे राइट द एसे से लिखी ऑनलाइन द मेन भर्ब्स MV एंड ए सर्कल द ऑक्सिलरी भर्ब्स ठीक अच्छे। तो तुम कौन कर मेन भर्ब को कौन कर ना गोले बुला ऑक्सिलरी भर्ब को गार दियो ठीक अच्छे। ही मे राइट द एसे तो मे है ऑक्सिलरी भर्ब तक गोले बुलेबा राइट मेन भर्ब तक गारदे। ही हाज रिटेन द एसे हाज है ऑक्सिलरी भर्ब रिटन है मेन भर्ब ही इज राइटिंग द एसे इज है हेल्पिंग भर्ब राइटिंग है मेन भर्ब द एसे इज रिटेन इज है ऑक्सिलरी भर्ब और रिटन है मेन भर्ब ठीक अच्छे। ये कथा तापर देछि तुम ये कौन पाइल ऑक्सिलरी भर्ब प्लस मेन भर्ब पाइल ये कौन पाइल ना ऑक्सिलरी भर्ब प्लस मेन भर्ब V3 फॉर्म पाइल ये कौन पाइच ना ऑक्सिलरी भर्ब प्लस ING फॉर्म पाइचु मेन भर्ब ING फॉर्म रही ये कौन पाइल ना डी पाखे पाइचु इज प्लस V3 पाइचु मैंने ऑक्सिलरी भर्ब प्लस मेन भर्ब V3 फॉर्म पाइचु ठीक अच्छे EN बा V3 ठीक अच्छे एमती पाइचु आम ये से कथा लिखाई कौन पाइल तो लेख राइट ना यू राइट टे देखीदे आउे वी विल लर्न अबाउट द ING एंड EN फॉर्म्स ऑफ भर्ब्स लेटर आम परवर्ती समय भर्ब ING फॉर्म V3 फॉर्म देखा पाइबा। ना यू राइट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस बर्तमान ये कॉम्बिनेशन वाक्य लिखिपर
ए बी माने एटा मिसेक करिवो हला त माने गोटे कोन थिबो गोटे ए माने ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब थिबो आ गोटे रहथिबो कोन ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब रे भी फॉर्म परफेक्ट फॉर्म होतो ठीक अछि ए मिसेर कोन भाई ही मे हैव रिटन द एसे जे हेत एसे लिखि थिबे हैला ना तो से स्टाइल हे ढांचा रे करबा एससी मिसे दबा ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब रखिबा प्लस मेन वर्ब आईएनजी करबा तनो ही मे हैव राइटिंग द एसे हला कना हमें ऑक्सिलरी वर्ब पे मे आनले ओ या पई ऑक्सिलरी वर्ब पे बी आनले मेन वर्ब आईएनजी पे राइटिंग आनले ठीक अछि बीसी करबा बीसी कले ऑक्सिलरी वर्ब से भीतर रहइबो एवं आईएनजी फॉर्म रहइबो तो ही मे हैव बीन राइटिंग द एसे तो ऑक्सिलरी वर्ब पे मे रहइला एवं परफेक्ट पे हैव आनले एवं आईएनजी फॉर्म पे राइटिंग आनले ठीक अछि एडी करबा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस भीतर मिसेबा तो द एसे मे बी रिटन मे बी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब आसला भीतर फॉर्म रे मे बी रिटन द एसे तो एसे मे बी रिटन बीडी आनले देखो बी कोन अछि मेन वर्ब भीतर फॉर्म अछि डी अछि भीतर तो से गोटे रूप रे भीतर फॉर्म हबो तो एसे मे हैव बीन रिटन परफेक्ट प्लस परफेक्ट भीतर हैला सी डी आईएनजी फॉर्म रहइबो प्लस भीतर रहइबो तो एसे हैज बीन रिटन ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब भीतर करके हम कले कोन तो एसे हैज बीन रिटन ठीक अछि इन ईच दिस 6 sentences which above there are two auxiliary verbs before the main verbs now make the following combinations a b c मिसे करबा a b c मिसेले ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब आसीबो ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब प्लस भीतर आसीबो तो आईएनजी फॉर्म आसीबो तो मिसेले कोन हे परिबो जेमति कि हम लिखि परिबा ही मे हैव बीन राइटिंग द एसे ए बी डी मिसेबा ए बी रहिला तो डी रे आसीबो कोन भीतर फॉर्म डाउन मिसेबा तो एसे मे हैव बीन रिटन हबो एमति करबा हला तो एक्टिविटी 4 को आसीबा कोन रहिछि अनिल बिना मो चिन्नू आर थ्री फ्रेंड्स तीन बंधु बट देयर लिव्स वेरी डिफरेंट ता जीवन भिन्न भिन्न शैली रे लुक एट द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन यूजिंग द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब सटीक ऑक्सिलरी वर्ब व्यवहार करके गो चार्ट को देखि लिखिबा रन फास्ट की ओनली चिन्नू भलो दौड़ंती लॉन्ग छुट्टी कार रही लॉन्ग हेयर रही बिना रो देन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रही कार ना बिना एवं चिन्नू रो स्विम ओनली एवं चिन्नू रो बर्न इन ए सिटी ओनली एवं बिना रो राइड ए बाइक ओनली मेन फ्रेंड्स बोथ बिना एंड चिन्नू ओके एठे हम जोड़ीबा के केमते कोन करा देखिबा देछि हु रन फास्ट की जोर दौड़े ने तो एग्जांपल अछि ओनली एंड चिन्नू रन फास्ट बट बिना डज नॉट तो टी जोड़ंती किए के जोरे रन फास्ट ओनली एवं चिन्नू भल दौड़ंती बिना दौड़ी पारे नहीं तो गोटा प्लांक अच्छी तो से लिखाला सेमती ओनली एंड चिन्नू रन फास्ट बट बिना डज नॉट पारे नहीं सेम द्वितीय के देछि हु हैज गॉट लॉन्ग हेयर कार लंबा छुट्टी रही तो आम देख लॉन्ग हेयर कार अच्छी ओनली बिनार अच्छी ठीक अच्छे ओनली बिना ही लंग छुट्टी अच्छी तो आम लिखिपर बिना हैज लॉन्ग हेयर बट ओनली एंड चिन्नू डोंट हैव तांकर नाही नेक्स्ट अच्छी हु प्लेज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सांगीतिक उपकरण किए बजाई पार तो आम ये देख म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किए बजाई पारे बिना एंड चिन्नू बजाई पारे तो सेमती देखा बक्स रू कि बिना एंड चिन्नू प्ले बट अनिल डज नॉट सी पार ओनली पारनी नेक्स्ट अच्छी हु स्विम्स द पॉन्ड पोखर कि पहरी पार आम देखले पोखर कि पहरी पार सो स्विम ये अच्छी अनिल एंड चिन्नू पहरी पारे तो ओनली एंड चिन्नू स्विम बट बिना डज नॉट बिना पारनी हु हैज बर्न इन ए सिटी तो किए गोटे सहर जन्म होती तो आम देखले बर्न इन सिटी किए ओनली एंड बिना तो ओनली एंड बिना वी आर बर्न इन ए सिटी बट चिन्नू वाज नॉट है तापर रही हु राइड्स ए बाइक किए गोटे बाइक चलाई पार ना बाइक किए चलाई पार ओनली का चलाई पार बिना चिन्नू पारे तो ओनली राइड्स ए बाइक बट बिना एंड चिन्नू डोंट हु हैज मेनी फ्रेंड्स कहार अधिक सांग अच्छा तो बिना एंड चिन्नू सांग अच्छा ओनली ना तो बिना एंड चिन्नू हैव मेनी फ्रेंड्स बट ओनली हैज नॉट है ना क्लियर बाकी देखिक कहार अच्छी कहार ना से लिखिदेव देन आस एक्टिविटी 5 को एक्टिविटी 5 रही चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछी पूरण कर टू फिल द ब्लैंक्स विथ कंप्लीट एंड कन्वर्सेशन और ये पूरण करके कथबार्ता पूर्ण कर वन हैज बीन डन फॉर यू गोटे तुम कर दि जाइए सुनली कहूँ आई हैव नॉट सीन विवेक ऑल डे तो इस दिन सारा मुझे देखनी विवेक को बोले सुनली कहूँ हैव नॉट हैज नॉट अच्छी तो आई मुझे देखनी आई हैव नॉट सीन हम लीना आई डैश आइदर मुझे देखनी आई हैव नॉट आइदर आई डोंट नो व्वेयर ही इज से क्यों अच्छे मुझे जानी नहीं परफेक्ट सब हो सुनली कहले हु लेफ्ट दिस नोट किए नोट छाड़ी जाइए
लीना कहला विवेक डैश लेट्स हिज हैंड राइटिंग विवेक छाड़ी जाए तो विवेक मस्ट हाव निश्चय से ही छाड़ी जाइए कारण इटा हुए तो आसो ये निश्चय आसो कारण इट इज हिज हैंड राइटिंग ये ता हाथ लेखा तेणु से छाड़ी जाइए ना ये निश्चिंत मस्ट हाव लगे क्लीयर देन देखा कौन रही देन सुनली कहले बट ही डैश से व्हेयर ही हैज गन किंतु से कहबेनी से केउठी जाइए से पिला डज नॉट लगेगा लीना कहूँ ही वुड हाव ही वुड वांटेड अस टू नो व्हेयर ही डैश डज गो हाज गन वाज गन तो ही हाज गन हम जाइए परफेक्ट हम सुनली कहले डू यू थिंक तुम कौन भावुच ही डैश टू हिज ग्रांडपास हाउस से जाइए बोली कि ही हाज गन टू हिज ग्रांडपास हाउस लीना कहले ही माइट हाव हुए तो जाइए हु नोज किए जानी किए जाने सुनली कहला डू यू थिंक ही विल टेलीफोन तुम भावुच से तुमको फोन करेंगे ही विल टेलीफोन करेंगे तुमको लीना कहला ही माइट आई एम नॉट श्योर से करें कि मुझे निश्चित नुहे सुनली कहला डैश हाज टेकन हिज बाइसाइकल तो टेकन भी फॉर्म अच्छे तो कौन लगे डज इज हाज तो हाज लगे कारण ही हाज टेकन ही था ना ही हाज टेकन हिज बाइसाइकल तो सीटा कौन हम तुम बाइसाइकल नहीं कि हाज ही टेकन हिज बाइसाइकल क्वेश्चन करागला हाज टाक आसी टेकन भी परफेक्ट थी कौन हो हाज बसला क्लीयर नेक्स्ट आसवा लीना कहले ही मस्ट हाव बिकज इट इज नॉट देयर निश्चय नहीं थे कारण से ना साइकेल ये ना सुनली कहले ही डैश एक्टिंग वेरी स्ट्रेंजली दिस मॉर्निंग तो ही वाज एक्टिंग ऑलरेडी अभिनय करुले दिस काले तो ये कौन हम वाज लगे प्रोग्रेसिव हम लीना कहले आई नो ही डैश मुझे जाने ही वाज से वी शुड हाव आस्क्ड हिम पचार भाई कहीं सुनली कहले आई वुड हाव बट आई डिड नॉट हाव टाइम आई वुड हाव तो आई डिड नॉट हाव टाइम मत समय नाला ठीक अच्छे आई डिड नॉट हाव टाइम तो मत समय मिल नाला ना कहले कैंट वी फोन हिज ग्रांडपा आम ग्रांडपा फोन कर कि सुनली कहले वी कुड आम पारिबा बट वी डैश गट हिज नंबर आम पाखे नंबर ना परफेक्ट रे वी हाव नॉट गट हिज नंबर ओके देन लिखी वी हाव ऑलरेडी सीन दैट द verb of a sentence is decided according to the subject of the sentence वाक्यर सब्जेक्ट वा कर्ता अनुसार verb वा क्रियापद निर्णीत होउछि दैट इज टू से दैट इफ द सब्जेक्ट इज आई द verb इज आम तो आई पाखे आम बस इट कैनॉट बी इज और आर ये इज आर को नेब ना तो मार्क द सब्जेक्ट एंड verb एग्रीमेंट इन द फॉलोइंग टेबल ये तले थिबा टेबल को तुम कौन कर सब्जेक्ट verb को देखाओ देखो ये आई अच्छी तो आई पाखे कौन बसब आई पाखे आम बसब आई एम इन द क्लासरूम वी अच्छी वी पाखे कौन बस आर बसब वी आर इन द क्लासरूम दे अच्छी दे पाखे आर बसब दे आर इन द क्लासरूम द स्टूडेंट अच्छी द स्टूडेंट्स बहुवचन हम ना द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम ही अच्छी ही पाखे इज बसब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब इज नब ना ही इज इन द क्लासरूम सी अच्छी से सी इज इन द क्लासरूम हम मीना से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मीना इज इन द क्लासरूम द टीचर इज इन द क्लासरूम जड़े शिक्षक द टीचर एंड द स्टूडेंट्स बहुवचन होगा आर इन द क्लासरूम कारण शिक्षक और पिला मिसिकला बहुवचन आर लगे द टीचर एंड द स्टूडेंट आर इन द क्लासरूम द काओ गोटे गाई इट्स हम कारण गोटे गाई इट्स तृतीय पुरुष एक वचन थी एस इट्स लगे द काओ इट्स ग्रास तो गाईटी घास खाए तो काउज प्लुराल होगा तेनाली कौन हम तो काउज थी इट लगे काउज इट ग्रास हम ठीक अच्छे तो यू विल लर्न मोर अबाउट सब्जेक्ट verb एग्रीमेंट लेटर तो यार परवर्ती चैप्टर रे आमे सब्जेक्ट verb एग्रीमेंट अधिक जानि परिबा ठीक अच्छे ये सर आज क्लास कॉन्सेप्ट विथ एक्टिविटी दिया जाइए देखि नेब यदि किसी डाउट थी तो कमेंट सेक्शन लिखि नहीं पार थैंक यू फॉर वाचिंग।